तुमने इंसाफ का दामन क्यों छोड़ा? माफ कीजिएगा हुजूर, तुम्हारी कमजोरी ने सल्तनत को नुकसान चाहा है। दुनिया की तारीख में बहुत से बादशाह गुजर चुके हैं। कुछ ने ताकत के बल बूते पर सल्तनतें कायम की, कुछ ने जुल्म व जब्र से नाम कमाया, कुछ ने बड़ी बड़ी फतहें हासिल की और तारीख के सफ़ात पर अपना नाम दर्ज कराया। मगर बहुत ही कम ऐसे हुक्मरान पैदा हुए जिन्होंने इक्तिदार की चमक दमक को छोड़ दिया और इंसाफ की राह इख्तियार की, जिन्होंने तख्त व ताज को अपनी जाति इज्जत नहीं समझा बल्कि हक व इंसाफ को तख्त पर बिठाया। आज हम एक ऐसे ही अजीम और मिसाली खलीफा की सच्ची कहानी सुनने जा रहे हैं। यह कहानी है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्हें इस्लामी तारीख में उमर सानी के नाम से याद किया जाता है और बहुत से उल्मा उन्हें खुलफाए राशिदीन का 5वां खलीफा मानते हैं। उनका ताल्लुक बनु उमैया के ताकतवर शाही खानदान से था। बनु उमैया वो खानदान था जिसने इस्लामी सल्तनत को मशरिक से मगरिब तक फैलाया। उनका दारुल हुकूमत दमिश्क था, जहां शाही महलों की बुलंद दीवारें, मुहाफिजों के पहरे, सोने चांदी के बर्तन, कीमती लिबास और हर तरफ रौब व दबदबा नजर आता था। इक्तिदार, दौलत और ताकत ये सब कुछ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इसी शाही माहौल में पैदा होने वाले एक शहजादे की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का जन्म तकरीबन 61 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुआ। बचपन से ही उनकी तबीयत दूसरे शहजादों से अलग थी। जब उनके हम उम्र बच्चे महल के सहनों में घोड़ों पर सवार होते, तलवारों से खेलते और शाही आसाइशों में मस्त रहते, तो उमर बिन अब्दुल अजीज अक्सर तन्हाई में बैठ जाते। वो आसमान की तरफ देखते, बादलों के गुजरने का मुशाहिदा करते और गहरी सोच में डूब जाते। उनके दिल में बार बार ये सवाल उठते थे, ये दुनिया क्या है? ये क्यों बनी है? क्या ये सब कुछ हमेशा रहेगा, या एक दिन सब खत्म हो जाएगा और इंसान को अपने हर अमल का हिसाब देना पड़ेगा? यही सवाल उनके दिल में एक छोटे से चिराग की तरह रोशन हुए, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूरी जिंदगी को मुनव्वर करने वाला था। वो लोगों के चेहरों पर छिपी हुई तकलीफ को बहुत जल्दी महसूस कर लेते थे। गरीब की खामोश चीख, मजलूम की आंखों में छिपे आंसू, बेवा की बेबसी और यतीम बच्चों की तन्हाई, ये सब उनके दिल को बहुत तकलीफ देती थी। बचपन का ज्यादातर वक्त मदीना मुनव्वरा में गुजरा। फिर जब वो जवान हुए तो खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उन्हें मदीना मुनव्वरा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। ये उनके लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। मदीना मुनव्वरा, वो मुक़द्दस ज़मीन जहां नबी करीम की सुन्नत, सहाबा किराम की यादों और ताबेन के इल्म की खुशबू अब भी फ़ज़ा में मौजूद थी। यहाँ उमर बिन अब्दुल अजीज ने बड़े बड़े उल्मा और ताबेन से कुरान मजीद और अहादीस नबवी का गहरा इल्म हासिल किया। उनकी इल्मी मजालिस उनके दिल पर गहरा असर छोड़ती थीं। हर वज़, हर दर्स और हर नसीहत उनके ज़मीर को झंझोड़ देती थी। आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर एक बड़ी तब्दीली रौनमा हुई। दुनिया की चमक दमक, शाही शानो शौकत और इक्तिदार की हौस उनकी नज़रों से ओझल होने लगी। उनके दिल में आखिरत की फिक्र रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। वो समझ गए कि असल बादशाहत इस दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की है। असल कामयाबी ताज व तख्त हासिल करना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के सामने कामयाब जवाबदेही है। मदीना से वापसी के बाद उनकी शख्सियत बिल्कुल तब्दील हो चुकी थी। अब उनका लिबास सादा था, गुफ्तगू में नरमी थी, रवैया इंतहाई आजिज़ाना था और उनके दिल में अल्लाह का खौफ गहरा बैठ चुका था। फिर एक दिन वो तारीखी लम्हा आया जिसका शायद किसी को भी अंदाज़ा न था। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की वफ़ात के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज को खिलाफत का मनसब सौंपा गया। जब ये खबर फैली तो पूरा दारुल हुकूमत दमिश्क खुशी से झूम उठा। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और जश्न का समा था। मगर खुद उमर बिन अब्दुल अजीज खुश नहीं थे। वो तन्हाई में बैठे हुए जार वक्तार रो रहे थे। उनकी अहलिया हज़रत फातिमा ने हैरान होकर पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह ने आपको सबसे बड़ा मनसब अता फरमाया है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने आंखों से आंसू पोंछते हुए जवाब दिया,
मुझे इस भारी जिम्मेदारी से डर लगता है। मुझे खौफ है कि कहीं मैं इंसाफ न कर सकूं और कियामत के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा न हो जाऊं। ये वो लम्हा था जब एक बादशाह ताज पहनकर नहीं बल्कि आंसू बहाकर खिलाफत के तख्त पर बैठा। खिलाफत संभालते ही उन्होंने सबसे पहला और बड़ा फैसला अपनी जात के खिलाफ किया। उन्होंने शाही घोड़े वापस कर दिए, कीमती और रेशमी लिबास उतार कर सादा लिबास पहन लिया, शाही प्रोटोकॉल और मुहाफिजों का निजाम खत्म कर दिया, अपनी जाति जायदाद और तमाम इजाफी वसाइल बाइतुल-ए-मल में जमा करा दिए। वो बार बार फरमाया करते थे, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इस उम्मत का खादिम हूँ। एक रात वो बाइतुल-ए-मल के चिराग की रोशनी में काम कर रहे थे। जब एक शख्स उनसे मिलने आया तो उन्होंने फौरन बाइतुल-ए-मल का चिराग बुझा दिया और अपना जाती तेल का चिराग जला लिया। उन्होंने नरम आवाज में कहा, अवाम का माल जाती कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये एक छोटा सा अमल था मगर इसने उनकी अमानतदारी और दयानतदारी की पूरी तस्वीर खींच दी। उनके दौर हुकूमत में अदल व इंसाफ का ऐसा मिसाली निजाम कायम हुआ कि तारीख के औराक आज भी इसे मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। गवर्नर और हुकाम मुकम्मल तौर पर जवाबदेह थे। अमीर और गरीब के दरमियान का फ़र्क तकरीबन खत्म हो गया। जुल्म व जब्र की जगह इंसाफ आम हो गया। उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत का सबसे खूबसूरत पहलू था उनका इंसाफ। उनके दौर में कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई। आइए अब हम उनके कुछ ऐसे इंसाफ के किस्से सुनते हैं जो आज भी लोगों के दिलों में उम्मीद जगाते हैं। अदालत का पहला केस, ताकतवर बमुकाबला गरीब। एक दिन दरबार में अदालत लगी हुई थी। एक ताकतवर और असर व रसूख वाला शख्स अदालत में दाखिल हुआ। उसके पीछे कई नौकर, मुहाफिज और सिफारिश करने वाले लोग थे। उसके सामने एक सादा से कपड़ों में मलबूस गरीब शख्स खड़ा था, जिसके हाथ कांप रहे थे। ताकतवर शख्स को मुकम्मल यकीन था कि उसका असर व रसूख काम आएगा। वो सोच रहा था कि काजी उसके सामने सर झुकाकर फैसला उसके हक में सुना देगा। मगर जब केस की समाअत शुरू हुई तो काजी ने अल्लाह के कानून और अदल की रोशनी में दोनों फरीकों की बात सुनी। आखिर में काजी ने फैसला सुनाया। फैसला गरीब शख्स के हक में था। अदालत में मौजूद लोग हैरान रह गए। ताकतवर शख्स का चेहरा लाल हो गया। उसने कभी सोचा भी न था कि उसके असर व रसूख के बावजूद गरीब जीत सकता है। इस एक फैसले ने पूरे शहर में अफवाह फैला दी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अब वाकई इंसाफ होगा। अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं रहा। बुजुर्ग की जमीन का किस्सा। एक दिन एक बुजुर्ग शख्स, जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और जिस्म कमजोर हो गया था, रोता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आवाज लरज रही थी। वो रोते हुए कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी जमीन छीन ली गई है। मैंने उम्र भर इस जमीन पर मेहनत की, इससे अपने बच्चों का पेट पाला। अब मुझसे वो भी छीन ली गई है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फौरन हुक्म दिया कि मामलात की मुकम्मल तहकीकात की जाए। जब तहकीकात हुई तो हकीकत सामने आई। वो जमीन बनु उमैया के एक ताकतवर फर्द के कब्जे में थी। दरबारियों ने फौरन मशवरा दिया, या अमीरुल मोमिनीन, ये खानदान का मामला है, इसे छोड़ देना बेहतर होगा। मगर उमर बिन अब्दुल अजीज फौरन खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गम और गुस्सा वाज था। उन्होंने बुलंद आवाज में फरमाया, अगर कियामत के दिन एक भी शख्स मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे इंसाफ मांगेगा तो मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? जमीन फौरन उसके असल मालिक को वापस कर दी जाए। इस हुक्म पर पूरा दरबार खामोश हो गया। जमीन फौरन बुजुर्ग को वापस कर दी गई। अपने खानदान के खिलाफ फैसला। बनु उमैया के एक फर्द ने एक आम शख्स के साथ जुल्म किया। जब मामला उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने आया तो उन्होंने बिना किसी झिझक के सख्त फैसला सुनाया। दरबारी हैरान थे। एक ने जुर्रत करके कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ये तो आपका अपना खानदान है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, मेरा खानदान वो नहीं जो जुल्म करे, बल्कि वो है जो हक पर कायम हो। अगर मेरा खानदान हक पर नहीं
तो मैं उस खानदान का हिस्सा नहीं हूँ। इस एक जुमले ने पूरे दरबार को लर्जा दिया। लोग समझ गए कि उनके खलीफा के नजदीक हक और इंसाफ सबसे बड़ा है, चाहे खानदान ही क्यों न हो। बेटे का केस। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटे का एक आम शहरी से झगड़ा हो गया। मामला अदालत तक पहुंच गया। जब समाअत हुई तो काजी ने मुकम्मल तहकीकात के बाद फैसला सुनाया। फैसला बेटे के खिलाफ था। दरबार में मौजूद लोग सांस रोककर देख रहे थे कि अब क्या होता है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने बिना किसी झिझक के कहा, अगर मेरा बेटा हक पर नहीं है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। अदालत का फैसला कबूल है। इस फैसले ने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। एक बाप जो खलीफा भी है, अपने बेटे के खिलाफ इंसाफ करने से भी नहीं हिचकिचाया। गरीब औरत का किस्सा। एक गरीब औरत रोती हुई दरबार में आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज फौरन उठ खड़े हुए। उन्होंने खुद बाजार से सामान खरीदने का हुक्म दिया। औरत की पूरी हालत की तफसील पूछी गई। जब पता चला कि वो वाकई बहुत गरीब है और उसके पास कोई सहारा नहीं, तो उन्होंने फौरन बाइतुल माल से उसे मुस्तकिल इमदाद का हुक्म दे दिया। वो सिर्फ एक बार की मदद नहीं करना चाहते थे, बल्कि ये चाहते थे कि औरत को आइंदा कभी भूख का सामना न करना पड़े। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में बाइतुल माल में इतना ज्यादा माल जमा हो गया कि ज़कात के मुस्तहकीन तलाश करना मुश्किल हो गया। एक गवर्नर ने ज़कात का माल जमा करके गरीबों में तकसीम करने का इरादा किया, मगर कोई मुस्तहक नहीं मिला। हजरत उमर ने हुक्म दिया, इस माल को यतीमों में तकसीम कर दो। जब यतीमों को दे दिया गया तो भी कुछ माल बच गया। फिर हुक्म दिया, इसे बेवाओं में तकसीम कर दो। इसके बाद भी कुछ बच गया तो फरमाया, इसे मसाकीन और गरीबों में दे दो। जब ये भी हो गया तो बचे हुए माल से हुक्म दिया कि गुलाम आजाद करो, कर्जदारों के काराजा अदा करो और कुंवारी लड़कियों की शादियां करवाओ। ये वो दौर था जब उनकी इंसाफ पसंदी और दुरुस्त हुकूमत की बरकत से गरीबी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। लोग कहते थे कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने उम्मत को इतना मालदार बना दिया कि ज़कात लेने वाले मुश्किल से मिलते थे। उनकी खिलाफत सिर्फ 2.5 साल यानी 2 साल और 5 महीने रही, मगर इन मुख्तसर से अरसे ने इस्लामी तारीख का रुख बदल दिया। जुल्म तकरीबन खत्म हो गया, अदल एक जिंदा और अमली निज़ाम बन गया। लोग खुशहाल हुए, बाजार महफूज हुए और रैया को सुकून मिला। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हकीकी ताकत तलवार की नहीं, बल्कि इंसाफ की है। हकीकी बादशाहत दौलत की नहीं, बल्कि लोगों की खिदमत की है। और हकीकी कामयाबी इस दुनिया की नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा की है। उनकी वफ़ात के बाद भी उनका नाम इंसाफ, दयानतदारी और तकवा की जिंदा अलामत बनकर तारीख में महफूज हो गया। आज भी जब कहीं इंसाफ की बात होती है तो लोग फौरन उमर बिन अब्दुल अजीज की मिसाल देते हैं। इक्तिदार तो बहुत से लोगों को मिल जाता है, मगर इंसाफ सिर्फ कुछ मुंतखिब लोगों को नसीब होता है। अल्लाह ताला हम सबको भी इंसाफ पसंद और मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।